हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 5 और टॉपिक का नाम है अपना घड़ी। तो कल अपने जो भी घड़ी से संबंधित जितने भी टाइपें थी वो सब भी कर ली थी और टाइपों का समझाया भी था कि कैसे थी टाइपें और कैसी नहीं थी। तो सभी टाइपों को आपने समझ लिया है और टाइपों को समझने के साथ साथ आपने जितनी भी प्रकार की चीज़ें थी, जितने भी प्रकार के कंसेप्ट थे, ठीक है, तो जितने भी प्रकार के आपके कंसेप्ट थे वो भी आपने सभी ने समझ लिए हैं। तो आज हम चलेंगे किसकी ओर? आज हम चलेंगे क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं है, उनका तरीका कैसा है। तो अपने ये क्वेश्चन है, सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करेंगे और करने के बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं या कैसे नहीं होते। तो सबसे पहले पूछा कि किसी घड़ी में, पहला क्वेश्चन है आपके, और पहला क्वेश्चन आपके ये पूछा है घड़ी के अंदर कि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा। इसका मतलब मैंने कहा यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको दर्पण में देखते हो ना, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको करना होता है क्या। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको उस संख्या को किसमें से घटाना पड़ता है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए उस संख्या को किसमें से घटाना पड़ता है, 11:60 में से, मतलब 12 बजे है तो 11:60 में से घटोगे दिए गए समय को, तो अपना क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब आ जाएगा। तो यहाँ पर 8:50 है, उसको घटाओगे किस में से, 11:60 में से। यहाँ से घटाओगे तो 10 मिनट का अंतर यहाँ पर आ गया, 10 मिनट का अंतर ये आ गया, और 11 में से 8 गया 3, तो 3 का अंतर यहाँ आया। इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा, 3:10। अपना ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, मतलब वही दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। इसका मतलब दर्पण में देखते हो तो प्रतिबिंब अपना कितना बनता है, प्रतिबिंब इसका बनता है 11:20। कितना, 11:20। तो घड़ी का वास्तविक समय कितना है। तो घड़ी का वास्तविक समय के लिए हम क्या करते हैं, उसको 11:60 में से घटाते तो 11 में से 11 जीरो और 0:40। अब 0:40 होता है आपका समय 12:40, ठीक है ना। तो 0:40 वो आपका समय होता है 12:40। मतलब जब ये 12 बजते हैं तो जो भी डिजिटल घड़ियाँ हैं उसको कहते हैं 0:0, और जैसे 1 सेकंड ऐसे चलता है वो आगे, ठीक है। तो 0 बजता है, फिर 1 बजता है, कभी भी 12 उसमें नहीं लिखा जाता कि 12 बजता है। तो 11:59 होता है और 59 सेकंड होता है। उसके बाद में अपना समय क्या होगा, अपना समय हो जाएगा 0:0 और 0 सेकंड, फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड ऐसे चलता रहेगा। फिर आपके जैसे 0:59 और 59 सेकंड हो जाएंगे, तब वो अपना 1 बजेगा, 1:00 और 00 सेकंड। इस प्रकार से ये चलता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हुआ, अपना ऑप्शन नंबर सी हुआ, 12:40। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घड़ी में के समय को दर्पण में देखने पर 11:50 दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है। मतलब वही वास्तविक समय, और वास्तविक समय क्वेश्चन पूछा किसका है, वास्तविक समय के लिए आपको क्वेश्चन पूछा है किसका, दर्पण में देखना है। दर्पण में देखते हो तो सर 11:60 में से घटाओगे, और 11:60 में से किसको घटाओगे, 11:50 को घटा दो तो बचेगा 10 मिनट, और उधर 0। इसका मतलब 0:10 का मतलब होता है 12:10। क्या होता है, 12:10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा, एक घड़ी है 8 AM पर सही की जाती है, यदि यह घड़ी 6 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, और जब घड़ी दूसरे दिन का 3 PM का समय बताती है या बजाती है तो सही समय क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है अपने जहाँ पर भी कहे त्रुटि रहित क्वेश्चन या त्रुटि के क्वेश्चन, कि घड़ी कभी कभार क्या तेज चलती है गर्मियों में, और सर्दियों में अपना होता है तब उसमें धीरे चलती है। तो धीरे चलती है, तेज चलती है, उनके क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो इधर देखिएगा,
पूछ रहा है घड़ी है 8 AM पर सही की जाती है। 8 AM पर सही मतलब सुबह के 8 बजे तो घड़ी अपनी सही की जाती है। इसका मतलब समय था वो आपके सुबह 8 बजे एकदम सही किया जाता है, यहाँ पर सही थी। अब यह घड़ी 6 घंटे में 12 मिनट तेज होती है, मतलब प्रत्येक 6 घंटे में 12 मिनट तेज। तो प्रति 6 घंटे में 12 मिनट तेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 6:12, 6.12 ये मान लो, कितना 6.12। इसका मतलब 6.12 का मतलब ये हुआ कि 6:12 है, तो इसको घंटों में बदलोगे 12/60 हुआ, और 12/60 का मतलब 6 सही 1/5। इसका मतलब होता है 31/5 घंटे। इनको यदि घंटे में बदलते हो तो अब 31/5 घंटे ये हुए। और ये पूछ रहा है जब घड़ी दूसरे दिन का 3 PM का समय बताती है, तो सुबह 8 बजे से, ये सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक कितने 24 घंटे हुए, और दूसरे दिन का 3 बजे तक है, तो और उसके बाद में छाए के अगले दिन 3 बजे कितने घंटे हुए, यहाँ पर ये 24 घंटे हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए 7 घंटे हो गए। इसका मतलब 31 घंटे हुए। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर अपना कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, या यहाँ पर इधर समझा दूँ। तो यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये है कि आपके एक तरफ आपका सही समय लिखना है और एक तरफ आपका गलत समय लिखना है। सही समय कौन सा, 6 घंटे, 6 घंटे सही था, लेकिन गलत कितना हुआ था 31/5 घंटे। कैसे घंटों में 12 मिनट तेज हो जाती है। इसका मतलब इनको यदि घंटों में बदलो तो 12/5 60 का मतलब 12 मिनट को आप घंटे में बदलो तो आपके 1/3 1/5 घंटे और जुड़ जाते हैं। तो देखो कि 6 घंटे में सही हमारा 6 था, और गलत कहाँ पहुँचा 31/5, और यहाँ से मैं 3 गुणा करूँ तो 30, और 30 में 31। इसका मतलब सही 30 था और गलत 31 था। यहाँ पर इसका मतलब सही समय हमारा 30 होना चाहिए, लेकिन हमें जहाँ पर घड़ी वो जो भी तेज़ हो रही है, तो जब भी घड़ी ये तेज़ हो रही है तो तेज़ होने पर हमारा समय क्या हो गया 31 घंटा। इसका मतलब कितने घंटे का फर्क पड़ा, 1 घंटे का फर्क पड़ा, ठीक है। इसका मतलब 1 घंटा ये ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसका मतलब समय ज़्यादा होगा। इसका मतलब ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर पूछा क्या है, दिन का 3 PM, तो 3 PM पर समय क्या होगा, समय होगा 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 1 घंटा वहाँ पर कम हो जाएगा, 2 PM हमारा समय हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अगर एक घड़ी में 5:25 अपराह्न है, 5:25 अपराह्न का मतलब क्या होता है, शाम को 5 बजे, क्या है, शाम को 5 बजे, शाम को 5:25 पर आपका समय घड़ी में है। तो घड़ी के अंदर ये समय है, और ये पूछ रहा है क्या शीशे में उस घड़ी में कितने बजे दिखाई देगा। शीशे का मतलब होता है दर्पण में, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब कितना होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम कहते हैं उसको किस में से घटाते हैं, उसको घटाते हैं 11:60 में से घटाते हैं, किसको 5:25 को। 5:25 को इसमें से घटाते हैं तो कितना रहा आपके यहाँ पर है ये 35, ठीक है, और इतना कितना रहा 6, तो 6:35 आपका ये सही समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा और 20 मिनट सुस्त होती है, कितने में, एक सप्ताह में 20 मिनट सुस्त होती है। इसका मतलब एक सप्ताह का मतलब कितना दिन, 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन में 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 60 मिनट और 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। 7 दिन में 80 मिनट धीरे होती घड़ी, ठीक है। 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी, 80 मिनट धीरे हो रही है, 48 दिन। अब 7 दिन में कितने घंटे होते हैं, पहली बात तो वो, तो सर 24 × 7 ये होते 7 सप्ताह में, और इतने दिनों में, इतने घंटों में, इतने मिनट घड़ी धीरे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में मैं कहूँ तो 80 में मैं भाग दे दूँ 24 × 7 का,
और ये 48 घंटों में पूछ रहा है, तो 48 का इससे में गुणा कर लो। तो यहाँ से ये कट गया, 24 दो 48, 80 गुणा 2 160, और 160 में मैं 7 का भाग दो तो 7 दो 14। ठीक है, 7 दो 14, पीछे कितने रहे 20। ठीक है, 7 दो वापस 7 एकम 7, 7 दो 14, वापस आपका क्या हो जाएगा 22, 22 7 156, पीछे रहे आपके 6/7 मिनट धीरे हो जाती है। तो 22 से 6/7 मिनट धीरे। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट घड़ी धीरे हो गई। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, और 7 दिनों में 80 मिनट धीरे हो रही है। कितनी 80 मिनट घड़ी धीरे है। तो घड़ी 80 मिनट धीरे है और 48 घंटे में पूछ रहा है। 7 दिन में घंटे होते कितने, तो 24 गुणा 7 घंटे ये होते हैं पूरे और हमें चाहिए 48 घंटे। मतलब कह दो 7 दिन में 80 मिनट धीरे हो रही है। 48 घंटे का मतलब होता है 2 दिन। तो एक दिन में तो 80/7, 2 दिन में ये गुणा 2, यही आ रहा वापस 80 गुणा 2/7, 80 गुणा 2/7, तो भी अपना उत्तर वापस यही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई कि 7 दिन में सुस्त होती है 1 घंटा और 20 मिनट, इसका मतलब होता है 80 मिनट। तो 7 दिन में 80 मिनट धीरे होती है घड़ी, और ये 48 घंटे में कह रहा है, तो 2 दिन में कितनी हो जाएगी। तो अब पहले हम क्या करें, 1 दिन की बात कर लें। किसकी कर लें, 1 दिन में। तो 1 दिन में कितनी होती है, तो 1 दिन में होती है 80/7 दिन 7 मिनट। मतलब 80 में 7 मिनट का बट्टे 7 का करोगे तो इतना मिनट, ये 1 दिन में होती है। हमें 2 दिन का चाहिए क्योंकि 48 घंटे, 2 दिन का मतलब 48 घंटे। तो 2 दिन में कितनी होगी, 2 दिन में ये कह रहा है 80/7, ये तो 1 दिन में। 2 दिन में ये करोगे तो 160/7 आएगा। उत्तर आओगे वापस 22/7 मिनट आ जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर ये पूछ रहा है एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए और उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, इसका मतलब है जल प्रतिबिंब। क्या है, जल प्रतिबिंब है, उल्टा रखा गया है। ठीक है, दर्पण के सामने उल्टा है। ठीक है, हाँ, तो हम दर्पण प्रतिबिंब मान लें। तो इसका क्या मान लें, इसको हम दर्पण प्रतिबिंब मान लें। तो देख, तो दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब उल्टा रखा गया। इस एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 6:10 का समय जैसा प्रतीत होता, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। वास्तविक समय के लिए हम क्या करते, हमें क्या करते हैं, 11:60 में से 6:10 घटा दिए जाते हैं। पीछे रहते ये 50 मिनट, 50 मिनट वाला ऑप्शन ये गया। पीछे रहे 11 में से 6 गए 5 घंटे, तो 5 घंटे और 50 मिनट। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको जल के सामने, जल के अंदर उल्टा दिखा गया है। तो जल के अंदर यदि इसका उत्तर बता तो इसको 17 आपको या तो 30 में से घटाना पड़ता या 17:90 में से घटाना पड़ता। 30 में से कब घटाते, यदि समय आपका मतलब ये 17:60 मिनट में से घटाया जाता। तो एक तो 17:60 में से घटाया जाता, और एक घटाया जाता 17:90 में से। यदि समय आपका आधे घंटे से कम है तो 17:60 में से घटाओ, और आधे घंटे से ज़्यादा का समय है तो 17:90 से घटाओगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजय की घड़ी में कुछ त्रुटि आ गई है। जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे तो उसकी घड़ी का समय दर्पण के प्रतिबिंब समय के बराबर था, तो सही समय क्या था। ठीक है, 2:20। अब ये कह रहा है कि घड़ी के अंदर आपका जो भी समय है वो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के समय के बराबर था, तो अपना त्रुटि क्या है। ठीक है, तो अपना सही समय क्या है वो अब देखो इधर। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब लगा है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब लगा है उसका समय ज्ञात करना है। और समय हुआ हमारा कितना, 2:20 ये समय है। ठीक है, 2:20 ये हमारा समय है। और इस समय को आपको दर्पण के अंदर देखना है। तो दर्पण के अंदर देखना सीधा के सर 11:60 में से इसको 2:20 को घटा लो। तो आप क्या करोगे, घटा लो तो आप ये देखोगे 40 मिनट इधर रह गए और 11 में से 2 गया
9:40। इसका वास्तविक समय ये, कुछ त्रुटि थी जिसके कारण जो भी 2:20 समय था वो घड़ी के अंदर इसके प्रतिबिंब के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो सही समय क्या है? सही समय हमारा 9:40 है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एक लड़के ने घड़ी देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई और छोटी सुई को बड़ी सुई समझ लिया और उसको मालूम हुआ कि समय 6:02 है। इसका मतलब छोटी सुई बड़ी की जगह है, छोटी सुई बड़ी की जगह है और बड़ी सुई छोटी की जगह है। जैसे मैं ये कह दूं तो यहाँ पर इसकी छोटी सुई की जगह बड़ी है और इसको दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है, तो इसकी जगह मान लो ये बड़ी सुई है, ये यहाँ छोटी सुई ये है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है? छोटी सुई की जगह बड़ी सुई है और बड़ी सुई की जगह छोटी सुई है। तो सही समय क्या होगा? तो देखो इधर तो देखो, तो आप देखो तो इसके अंदर घड़ी क्या बढ़ेगी? तो देखो घड़ी इसके अंदर कैसे बढ़ती है। तो जैसे इधर देख लो अपनी घड़ी, एक ये घड़ी है और इसके जैसे जैसे एक ये घड़ी है। अब ये कह रहा कि घड़ी है और इस घड़ी के अंदर अपनी, ठीक है, तो इसको आराम से समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लिया और छोटी सुई को बड़ी सुई समझ लिया है। ये समझा है, छोटी को बड़ी, इसका मतलब छोटी और बड़ी सुई को आपस में उल्टा इसने मान लिया है, छोटी और बड़ी को। ठीक है, कोई बात नहीं। उसको मालूम हुआ कि समय क्या है? 6:02 है। इसका मतलब समय क्या था? 6:02, ये ऐसा समय था। इसका मतलब ये घंटे की सुई है और ये किसकी है? मिनट की सुई। ठीक है, 6:02 है। इसका मतलब आपकी घड़ी की सुई यहाँ पर भी नहीं आएगी, आपकी घड़ी की सुई इसके जस्ट सामने आएगी। ठीक है, किसके सामने आएगी? जस्ट इसके सुई के सामने आएगी। 6:02 है। इसका मतलब ये कह रहा है कि उसका सही समय क्या है? इसका मतलब घंटे की है और ये मिनट की है और इसने गलत माना है। इसका छोटी को बड़ा कर लो और बड़ी को छोटा कर लो, आप चेंज करो। इसका मतलब घंटे की जगह मिनट वाली सुई आएगी। तो यहाँ पर 6 था, तो यहाँ पर मिनट की सुई आई। इसका मतलब मिनट तो है हमारे कितने? मिनट तो 30 मिनट वाला। ये क्वेश्चन नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं। बात है समझ में? फिर बच्चे 12:30 और 30:30। 30:30 कोई समय होता नहीं। उत्तर क्या है अपना? 12:30। बात है समझ में? कैसे कि घंटा हमारा 6:02 था, तो 6:02 मतलब 12 के बाद में एक आता है। यहाँ पर यदि सुई होती है तो वो हमारा समय कितना होता है? वो हमारा समय होता है 5। वो समय हमारा 5 मिनट जाता। ठीक है, और ये 5 मिनट जाता है, ये कह रहा 2 मिनट है, तो आपका लगभग 1 और ये 2 यहाँ पर माने तो लगभग आपका ये सुइया आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब ये 6:02 है। इसका मतलब इसके अंदर घंटे का सुइया 6 पर है और मिनट का सुइया 2 पर है। ये कह रहा उल्टा समझा, उल्टा समझा। इसका मतलब घंटे को किसमें घंटे की जगह कौन सा रखो? मिनट का सुइया। अब मिनट का सुइया यहाँ पर रखा है और मिनट का सुइया 6 पर होता है। इसका मतलब समय आपका आधा होता है। और उधर यदि मैं घंटे की जगह आपको ठीक है, ये 12 और यहाँ पर 1 है और बीच में रखा है। इसका मतलब आपके सेंटर में पहुंच रहा है। सेंटर में 12:30 है, तो समय क्या हुआ? 12:30। वो है कैसे होगा कि यदि इधर मिनट 30 है तो 30 वाला अपना ऑप्शन नंबर डी भी गया और ऑप्शन नंबर ए भी गया। बाकी बच्चे दो, एक में समय है आपका 12:30, एक में समय है 30:30। अब 30:30 कोई समय होता नहीं है। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या आया? उत्तर आया अपना 12:30, ऑप्शन नंबर बी। फिर अपना क्वेश्चन क्या है? यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 तक के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करें। इसका मतलब घड़ी के अंदर जो आपका चक्कर है 2, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो कि घड़ी के अंदर आप 2 चक्कर बना दो, एक ये और एक ये। एक में मैं 12 घंटे दर्शाऊँ, दूसरे में 12 घंटे और दर्शाऊँ। ठीक है, तो अलग अलग दर्शा दो। ये 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। तो 12, 3, 6 और 9। बीच में 1 और 2, 4 और 5, 7 और 8, 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर मैं दर्शाऊँ क्या? यहाँ पर समय 12 के बाद यहाँ पर 13 लगाऊँ, यहाँ पर आपके 15 लगाऊँ, यहाँ पर आपके 18 लगाऊँ, सॉरी यहाँ पर आपके कितना हो गया? 12। तो यहाँ पर आपका समय 12 है, 12, 18, 18 के बाद में 21।
और ये वापस 12 की जगह क्या आ जाएगा 24 घंटे। हो गया 12 या 24, ये 0 या 12, ये एक ही बात है। 0 या 12, ये 12 या 24। अब ये कह रहा है इनके बीच में जो समय है उनको और दर्शा दूँ मैं अलग पेन से। तो यहाँ पर ये 13 और 14, 15 हो गया, 16 17 18 हो गया, 19 20 हो गया, 21 हो गया, 22 और 23 हो गया। ये समय आपके, और इन समय को आप देखो तो ये आपका समय क्या है, 1 2 4 5 7 8 10 11 और वो 12, फिर यहाँ पर ये 12 है तो ये 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, ये आपके समय है। मतलब घंटे 1 से 24 तक के घंटे होते हैं, दिन के जो भी 24 घंटे होते हैं वो एक चक्कर आपके ये पूरा होता है। ठीक है, इधर वाला एक चक्कर पूरा होने के बाद वापस 13 14 ऐसे डिजिटल घड़ी में भी आपका चक्कर चलता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि डायल किए गए 24 अक्षरों को स्टार्ट सी से करना है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँ, सी। 1 से स्टार्ट है, इसका मतलब 1 पर मैं लिखूँ सी। तो आगे ये पूछ रहा है शुरू करते हुए 16 बजे का समय कौन सा। 16 कब बजते हैं, 16 अपने कब बजते हैं, 12 ये, 13 14 15 16, 16 यहाँ पर ये 16 बजे। तो इस 16 पर अपना समय कौन सा होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर से स्टार्ट करूँ, पूरा मैं चक्कर घूम जाऊँ, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आऊँ, जो भी अक्षर अपना इंग्लिश वाला आएगा वो अपना समय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सी है, फिर ये डी, ये ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, ये एन सेम है, ऐसा नहीं कि एन, यहाँ पर एन है। तो ओ पी क्यू आर, उत्तर क्या आया, आर। ठीक है, तो 16 पर क्या आया, आर। ये ऐसे नहीं करो, ऐसा नहीं करो कि 16 पर क्या आता है हमारे, 16 पर पी फास्ट पर आ जाता है। 16 घंटे सिद्ध हो गए। ये कह रहा है स्टार्ट करना सी से, इसका मतलब 2 और बढ़ा दो, पी क्यू और आर, उत्तर क्या आएगा, आर। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। इसका मतलब अध्यक्ष जो महोदय है उसने 10 मिनट पहले प्रवेश किया। इसका उसने कितने बजे प्रवेश किया, 12:20 बजे। ठीक है, अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। अध्यक्ष महोदय है वो प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, तो अपना अगला कौन है व्यक्ति, अगला है प्रबंधक महोदय। कब आया, 12:40 पे। सही है। प्रबंध निदेशक, ये प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट विलंब थे। अध्यक्ष निदेशक कौन है, ये अध्यक्ष महोदय है। उसके बाद में ये अध्यक्ष महोदय, ये है प्रबंध निदेशक। और ये प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट विलंब में थे। इसका मतलब 12:40 पर ये आए हैं, 30 मिनट देरी से है। इसका मतलब समय क्या हुआ, 12:10। बात है समझ में, ये 30 मिनट देरी से आए। कौन आए, प्रबंध महोदय। ठीक है, प्रबंध निदेशक है तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये प्रबंध निदेशक हो जाएगा। तो ये प्रबंधक निदेशक और ये अध्यक्ष महोदय आए 12:30 से 10 मिनट पहले। इसका मतलब 12:20 पर। और जो भी प्रबंध निदेशक थे वो अध्यक्ष महोदय से 20 मिनट लेट आए। इसका मतलब उत्तर क्या आ रहा है, 12:40 पर आए। अब ये जो भी प्रबंध निदेशक ये 12:40 पर आए हैं, ये अपने नियत समय से 30 मिनट लेट आए हैं। 30 मिनट लेट आए, इसका मतलब 30 मिनट कम कर दो, 30 मिनट कम करो तो ये 12:10 का जो समय है ये आपका नियत समय क्या है, ये आपका समय नियत है। और ये नियत समय, इसका ये कह रहा है साक्षात्कार का समय कौन सा है, निर्धारित समय क्या था, ये समय 12:10। ऑप्शन नंबर अपना बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। तो ये अशोक है। ठीक है, हमेशा किस समय निकलता था ये पता नहीं, लेकिन आज कब निकला, 15 मिनट पहले निकला है। ठीक है, 15 मिनट पहले निकला है। ये कह रहा बस स्टॉप पर पहुंचने में उससे 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट पहले पहुंचा। वो 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा, ये 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा है।
10 मिनट लगते हैं उसे, 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब वो निकला कब? 8:30 पर निकला है, तब 8:40 पर पहुंचा है। और ये जो भी आज निकला है ना, वो 15 मिनट पहले निकला है। बात है समझ में? इसका मतलब हमेशा कब निकलता है? 8:45 पर। आज 8:30 पर निकला है ना, वो 15 मिनट पहले है, तो हमेशा कब निकलता था? 8:45 पर। तो बताओ वो सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है? सामान्य हमेशा 15 मिनट, हमेशा से आज 15 मिनट पहले पहुंचा है। इसका मतलब जो भी, और 8:40 पर पहुंचा है और 10 मिनट उससे लगते हैं, इसका मतलब 8:30 पर वो निकला होगा। और 8:30 पर निकला है तो जो भी आज 8:30 पर निकला वो आज हमेशा से 15 मिनट पहले निकला है। इसका मतलब 8:30 पर वो निकलता है, तो वो पहले निकला है, तो पहले निकला है, इसका मतलब 8:45 पर हमेशा निकलता था। ठीक है, हमेशा निकलता था। और आज वो 15 मिनट पहले 8:30 पर निकला है और 8:40 पर वो पहुंच गए। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर अपना 8:45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है? घड़ी के डायल के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में डी से प्रारंभ करते हुए एक छोड़कर एक बदल दिए गए, जैसे कि 1 के स्थान पर डी, 2 के स्थान पर एफ। तो 16:45 घड़ी में घंटों की सुई कहाँ पर होगी? बात आई समझ में? इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना 1 से, और उस पर लिखना क्या है? डी। फिर 2 पर क्या लिखना है? 1 अंक छोड़ के एफ। 3 पर क्या लिखना है? एच। क्या लिखना है? एच। 4 पर क्या लिखना है? जे। 5 पर क्या लिखना है? एल। 6 पर क्या लिखना है? एन। 7 बजे पर क्या लिखना है? पी। 8 बजे पर क्या लिखना है? आर। ठीक है, ये कह रहा 16:45। 16:45 का मतलब क्या होता है? 4:45। क्या है? 4:45। 4:45 होता है, तब अपने घंटे की सुइयाँ कहाँ होती है? तो आप देखो घंटे की सुइयाँ कहाँ होती है? 4:45। तो 4:45 है, ये 3 है, ये आपका 9 है, ये 6 है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, 4:45 घंटे की सुई आपकी 5 के नज़दीक होगी और मिनट की सुई आपकी 45 पर होगी। तो ये आपकी घंटे की सुई एच वाली, और ये एम का मतलब मिनट वाली सुई 9 पर। ये पूछ रहा है घंटे की सुई 16:45 पर से घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 16:45 है तो 4 व 5 के मध्य। 4 व 5 का मतलब क्या होता है? जे और एल। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है? जे और एल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि 4 का आपने क्या लिखा? जे लिखा। 5 को क्या लिखा? एल लिखा। घंटे की सुई पूछ रहा है, इसका मतलब जे और एल के मध्य होगी। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। कितने में? 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। फिर ये पूछ रहा है दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई। तो दोपहर को 12 बजे पर समय आपका सही था। दोपहर 12 बजे समय सही था। अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है। अब मतलब 12 बजे आपकी घड़ी सही की थी और समय दिखा रही है 6:30, तो वास्तविक समय कितना होगा? ठीक है, 1 घंटे में 5 मिनट तेजी से दौड़ रही है, तो और दोपहर को 12 बजे सेट की है और शाम को 6:30 दिखा रही है। तो इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका समय 12 बजे था और 12 बजे से 6:30 घंटों के बीच में कितने घंटे का अंतर आया? 6:30 घंटे का अंतर। और 6:30 घंटे का अंतर का मतलब हुआ 13/12 घंटे। ठीक है, 13/12 घंटे। इसका मतलब 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही है, इसका मतलब हुआ 1 घंटा और 5 मिनट ये समय है। और आपका सही समय क्या है? सही समय माना कि मैं 1 मानूँ तो इसका गलत समय क्या था कि जो आपकी बढ़ रही थी वो 13/12 घंटे, वो आपका जल्दी है। इसका मतलब यहाँ से मैं अनुपात निकालूँ तो 12:13, इसका मतलब 12 घंटे अपना सही था, 13 घंटे इसका गलत है। ये इनका बीच का अंतर आ रहा है 1 घंटे का। ठीक है,
1 घंटे का अंतर आ रहा है। इसका मतलब आपका समय क्या है, आपका समय 6:30 है और 6:30 दिखा रहा है। इसका मतलब आप ये कह दो कि आपका जो भी क्या आपका ये कि क्या कि यदि 12 घंटे को आप सही मान रहे तो इसका अनुपात 13 के अंदर है। तो कौन से समय को मैं सही मानूं जिससे मेरा ये जो भी 13/12 13/2 मतलब ये जो भी ठीक है ना, ये यहाँ पर 13/2 घंटे तो 13.5 घंटे का मतलब होता है 13/2 घंटे 6:30 घंटे होते हैं। तो ये घंटा अपना कब सही हो जाएगा, यदि मैं इस सही को गलत के अनुसार मानूं। यदि इस सही को गलत के अनुसार मानूं तो मेरा आपके अंदर वाला गुणा और बाहर वाला गुणा होता है। तो यहाँ से मैं कह दूँ 13x के बराबर 12 गुणा 13/2 और x निकालो तो 13 आ जाएगा और अपना उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 6। इसका मतलब मेरा वास्तविक समय क्या था, 6 घंटे था, शाम को 6 बजे था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी जिससे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। सुबह 6 बजे, ठीक है, क्या हो रही है, सुबह 6 बजे सही समय था, सुबह 6 बजे 6 बजे सही समय था। 1 मिनट में 5 सेकंड ज़्यादा है, 1 मिनट में 5 सेकंड ज़्यादा समय, ठीक है। तो 6 बजे से 2 बजे के बीच में कितने घंटे हुए, 6 और 2 8 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 480 मिनट। कितने होते हैं, 480 मिनट। 1 मिनट में 5 सेकंड ज़्यादा, तो 480 मिनट में कितने घंटे ज़्यादा, कितने सेकंड ज़्यादा, 5 सेकंड। और इसको यदि मिनट में मुझे बदलना है तो मैं 60 का भाग दूंगा, 0 से 0 6 घंटे 48 8 बजे 40 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। कितना, 40 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। तो अपना समय क्या हो जाएगा, 2:40। बात आई समझ में, नहीं आई तो वापस देख लो कि सुबह 6 बजे इसका समय सही था। तो 6 बजे से लेकर 2 बजे तक कुल कितने घंटे हुए, 2 बजे तक कुल कितने घंटे, तो कुल घंटे हुए हमारे पास में 8, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 मिनट में 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, मतलब तेज़ है। तो 2 मिनट में 10 सेकंड होगी। उसी प्रकार से मैं यदि मानूँ तो मेरे 60 मिनट में कितना, तो 1 घंटे में कितना, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 60 गुणा 5 सेकंड बराबर 300 सेकंड। 300 सेकंड, 300 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 5 मिनट, सही बात है। तो 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट। इसका मतलब प्रति घंटा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही है, तेज हो रही है। तो 8 घंटों में कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में 5 मिनट जल्दी है तो 8 घंटों में कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 5 बराबर 40 मिनट ज़्यादा। तो कि दोपहर के 2 बजे कितना समय होगा, 2 बजे हो जाएगा 2:40। ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, जैसे ये अपने रिपीट वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड लेती है, तो 15 बार बजने में कितनी सेकंड लेगी। एक ही नियम यही कहता है कि नॉर्मल आप करो। क्या कहता है, 10 बार बजने में 36 सेकंड लेती है, तो एक बार बजने में कितनी बार लेगी, एक बार बजने में 36/10 सेकंड। और ये कह रहा 15 बार बजने में, तो 15 बार बजने में क्या होगा, 36/10 गुणा 15, 5 2 10, 5 3 15, 2 का भाग जाएगा इसमें 18 बार, और 18 का 3 से गुणा 54 सेकंड, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा, 54 सेकंड। 54 सेकंड का ही नहीं है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, 54 सेकंड। मैं एक ही नियम कहता है किसी भी वस्तु को ए करो, कैसे कि ये कह रहा 10 बार बजने में 36 सेकंड लेती है, तो 10 बार बजने में लिया गया समय क्या था, 36 सेकंड।
तो एक बार बजने में कितना समय लेगी, एक बार बजने में लेगी 36/10 सेकंड। सही है। और ये कह रहा 15 सेकंड में 15 बार में कितनी होगी, तो एक बार में यदि आपका 36/10 है तो 15 में कितनी बार होगी, तो 15 में हो जाएगी 36/10 गुणा 15, इतना सेकंड लेगी समय। तो 5 का भाग गया 10 में 2 बार, 5 का 15 में गया 3 बार, 2 का भाग गया इसमें 18 बार, 18 तिया 54, कितना 54 सेकंड। तो अपना ऑप्शन क्या आया, इनमें से कोई नहीं, उत्तर क्या आ जाएगा 54 सेकंड आ जाएगा उत्तर। फिर ये कह रहा है 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त होती है, तो 20 मिनट सुस्त कितने घंटों में होगी। इसका मिनट का पूछा रहा है, इसका मतलब मैं कह दूँ 2 मिनट सुस्त होने में घंटे लगते हैं, तो 2 मिनट सुस्त या धीरे होने में, सुस्त होने में घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। 20 मिनट में, इसका देखो इसका 10 गुणा कर रहा हूँ, 20 मिनट अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ 2 मिनट का 10 गुणा कर रहा हूँ, हो रहा है। तो 20 मिनट में सुस्त होने में कितना घंटा लगेगा, इसका मतलब इसका भी मैं क्या कर लूँ 10 गुणा कर लूँ। 10 गुणा करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 50 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, उसी प्रकार से घड़ी में जितना समय होता है वो उतनी ही बार बजती है। तो बताओ एक दिन में कितनी बार बजेगी। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है, ठीक है। ये राजस्थान पुलिस में और रेलवे के अंदर ये आया हुआ है। तो रेलवे के अंदर 3 बार आया हुआ है और राजस्थान पुलिस के अंदर 6 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि 1 बजे एक बार, ठीक है, ये मैंने आपको कराया, इसका उत्तर आ जाएगा 156। कैसा आएगा, देखो इधर, इसका मतलब आपको 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो ये घंटा है। और इस घंटे के अंदर एक घंटे में एक बार, दूसरे घंटे में 2 बार, ठीक है, दूसरे घंटे में 2 बार, तीसरे घंटे में 3 बार। तो जैसे इधर मैं घंटा लिख दूं और इधर लिखूं कितनी बार बजता है, तो ये होगा कि पहले घंटे में 1 बार बजेगा, दूसरे घंटे में 2 बार बजेगा, तीसरे घंटे में 3 बार बजेगी, चौथे घंटे में 4 बार बजेगी। उसी प्रकार से ऐसे कर लो सर, 12 घंटों में 12 बार बजेगी, ठीक है। एक दिन का पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है सेम टू सेम 1 से 12 बजे तक जितनी बार बजती है उतनी ही आगे बजेगी, जितनी बार बजती है उतनी ही अगले 12 घंटों में बजेगी। सही है, इसका मतलब अगले 12 घंटों में बजेगी। तो 1 से 12 तक का योग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपके 12 घंटों में। ऐसे ऐसे 12 घंटे और मानो तो इसको मैं जो भी अपना उत्तर आ रहा है उसी को मैं क्या कर लूँ, उसी को मुझे 2 से गुणा कर लूँ तो मेरा अपना उत्तर ये आ जाएगा। तो 1 से 12 तक का योग है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो रहा है, योग का सूत्र होता है n गुणा n + 1/2, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है 12, 12 गुणा 13/2 करोगे तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 13 छगे 78, 78 आता है 12 घंटों में, मतलब 12 घंटों में बजती कितनी बार है, 78 बार बजती है। ये एक दिन का कर रहा, तो एक दिन होते हैं 24 घंटे, 24 घंटों में क्या होता है 78 गुणा 2 करोगे उत्तर आएगा 156 बार, ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, किसके, आपको मैंने घड़ी के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो आज की टॉपिक अपना घड़ी तो अपना क्लियर हो गया। तो घड़ी के अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, कौन कौन सी चीज़ें बताई है, 2 मिनट वापस रिपीट कर लेना, समय आज का हो गया है, फिर भी 2 मिनट रिपीट कर लो, कौन कौन सी चीज़ें बताई और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहले आपको घड़ी की जानकारी होनी ज़रूरी है, घड़ी की जानकारी क्या है, ठीक है, घड़ी की जानकारी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कोण ध्यान होना चाहिए कि कोण कैसे निकालते हैं। कोण निकालना 2 तरीके थे, दोनों ही मैंने, एक आपका बेसिक जानकारी थी और एक इसका सूत्र था,
दो चीज़ें थी, एक इसका सूत्र था और एक इसकी बेसिक जानकारी जैसे घंटे मिनट और सेकंड वाली सुई कैसे कैसे घूम रही थी उन दोनों के अनुसार। उसके बाद में आपका क्या था, कोण निकालना। उसके बाद में तीसरा था, मैंने आपको बताया था अति व्यापन, विपरीत और लंबवत। इन तीनों को कैसे ज्ञात करना था और तीनों के अंदर घड़ी के क्या नियम थे, क्या शर्तें थी, उन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था घड़ी के अंदर दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। वापस क्लास रिपीट करोगे तो आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। उसके बाद में आप एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, जाने का समय और आने का समय के बीच में, आपका जाने और आने के समय के बीच में एक सूत्र था 60/13 गुणा आगे। यदि जाने का पूछे तो आने का लगा दो, आने का पूछे तो जाने का लगा दो। तो आना या जाना, और उनमें भी जो भी यहाँ पर लगा रहे हो उसमें आपको बाद वाला आपको उत्तर लगाना है। उसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि घड़ी के अंदर क्या होता है, कभी कभार घड़ी में अंदर जो पेंडुलम की गतियाँ होती है उसमें घड़ी क्या रिपीट करती है बार बार। उस घड़ी के अंदर जो भी आपका समय है, समय आपका बार बार बजता है, बार बार बजता है, बार बार बजता है। तो उसको अंदर आपको ये चीज़ करनी है, या कह दो आवर्ती हो रही है, बार बार घड़ी में आवर्ती हो रही, तो वहाँ पर आपको संख्या बता सकता है। और उसके अलावा कभी कभी क्या होती है, घड़ी में मौसम की वजह से त्रुटियाँ आ जाती है कि कभी कभार समय जल्दी होता है, कभी कभार वो लेट पहुँचता है, या कभी कभार क्या 5 मिनट जल्दी हो जाती है, कभी 5 मिनट लेट चलती है या धीरे चलती है, कभी फास्ट चलती है। तो उस प्रकार की चीज़ें आपको घड़ी के अंदर फुल डिटेल में मैंने करवाई है। तो आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है। घड़ी का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। कौन सा, घड़ी का जो टॉपिक है वो मेरी तरफ से बढ़िया ढंग से कंप्लीट हो गया है। जो आपको मैंने चीज़ें करवाई है उनको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो घड़ी की जितनी भी आपको चीज़ें हैं वो जानकारी आपको मिल जाएगी। अगली यूनिट में क्या करवाऊँगा, अगली यूनिट आपको मैं करवाऊँगा लगभग आपको कौन सी करवाना चाहता हूँ, अल्फ़ाबेट भी हो गई आपकी। ठीक है, तो रुको 1 मिनट। कौन सी आपको कर्म परीक्षण, कौन सी कर्म परीक्षण। तो कर्म का कैसे रखना है, कर्म का परीक्षण कैसा है, या कर्म परीक्षण होगा। कर्म परीक्षण के साथ साथ में आपका एक व्यवस्थित कर्म वाला है, व्यवस्थित। ठीक है, तो व्यवस्थित कर्म है और उसका भी ये दोनों यूनिटें लगभग एक जैसी है। बस आपको थोड़ा कर्म परीक्षण और व्यवस्थित कर्म में आपको बेसिक जानकारी क्या है उनकी बताऊंगा, और उसके साथ में आगे धीरे धीरे क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो आज तक बड़ी यूनिटें कौन कौन सी हो गई आपकी, एक यूनिट होगी दिशा परीक्षण हो गई, एक आपकी कैलेंडर हो गई। ठीक है, एक आपकी कोडिंग और डी कोडिंग हो गई, एक आपकी घड़ी संबंधी हो गई, एक आपकी सांकेतिक भाषा वो हो गई, डी कोडिंग हो गई, एक आपकी वर्णमाला वाली हो गई, वर्णमाला और श्रृंखला परीक्षण ये हो गई, और एक आपकी श्रेणी हो गई, सीरीज हो गई। ठीक है, तो आपके 6 यूनिटें हो गई है, 6 यूनिटें हो गई है। ठीक है, अगली यूनिट के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को जय हिंद, जय भारत।